हमने जो है दो वीडियो पार्ट वन पार्ट टू लग्न करेक्शन में जो है लग्न करेक्शन के बारे में चर्चा की। ठीक है, उसी के सीरीज़ में ये तीसरा ऑडियो है और इसमें हम मैरिज मैचिंग देखेंगे। ठीक है, कैसे मैरिज में मैचिंग जो है हमें देखना है, क्योंकि अब आप जब आप अनअवेयर होते हैं, अभी आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, तो आप वर या वधू कैसे ढूंढते हैं, जैसे कि सुई को जो है सागर में डाल के ढूंढना, उस टाइप का आप वर ढूंढते रहते हैं, वधू ढूंढते रहते हैं। क्या होता है, आपके बच्चों की एज निकलती रहती है, क्योंकि आपका आप माँ बाप हैं, आपका एक एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, आपके बच्चे हैं, उनका अलग एक्सपेक्टेशन होगा। देखिए, एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेशन होना वो गलत नहीं है। ठीक है, मगर जो अपना कर्मा है, ठीक है, अपने कुंडली के अकॉर्डिंग हमें किस प्लैनेट का कर्मा, किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अपने से सातवां भाव शादी के लिए देखा जाता है, तो सातवें भाव को किस प्लैनेट का कर्मा रजिस्ट्री हो रखा है, वो सारा जो कॉम्बिनेशन कनेक्शन ये सारा कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि हॉरोस्कोप छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत बड़ा शास्त्र है। इसको बिना कैलकुलेशन किए ऐसे ही जो है कुछ भी बोल के जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभी आप देखेंगे, वो क्या करते हैं, आप हॉरोस्कोप लेकर जाते हैं। ठीक है, वो हॉरोस्कोप देखते हैं, चलिए कुंडली मिलान ही कर दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो है 100%, चलिए 100 भी नहीं, 80% जो है ओके करके दे दिया, या 100% ही ओके करके दे दिया, जी हाँ जी शादी कर सकते हैं। ठीक है, इस अलायंस से जो है शादी कर सकते हैं, उन्होंने बता दिया। आप बताइए, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, कितनी शादियाँ जो है एस्ट्रोलॉजर के टिक करके देने से हो चुकी हैं। वो वो जो टिक करके दी हुई जो मैचिंग है और जो हॉरोस्कोप है, वो या तो सगाई सगाई होने के बाद टूटती है, या सगाई से पहले टूटती हैं, या शादी टूट जाती है। ठीक है, अनसक्सेसफुल रहती है शादी। और आपके पास जो है काफ़ी सारे हॉरोस्कोप आते होंगे अलायंस के, उसमें से आप कुछ फ़िल्टर कर कर ही लेकर जाते होंगे जो लगभग आपके एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा हो। फिर जो है एस्ट्रोलॉजर वो मैच मेकिंग करते हैं, कुंडली को मिलाते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, और आपको जो है फाइनली आउटपुट देकर बताते हैं, जी इतना परसेंट ओके है, आप करा सकते हैं। वो कितना तक सक्सेसफुल उसके बाद कितना सक्सेसफुल रहता है वो शादियाँ, वो शादी तक बात ही नहीं पहुँचती है। ठीक है, वो क्यों नहीं पहुँचती है, उसी का जो है हम अब कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू देखेंगे और इसमें समझेंगे क्यों ये प्रॉब्लम आती है, जबकि आपने जो है एस्ट्रोलॉजर से जाके कुंडली मिलान किया है, और कुंडली मिलान में उन्होंने 80%, 90%, 100% टिक करके भी दिया है, मगर फिर भी शादी तक बात नहीं पहुंची। सगाई होने के बाद टूटी, या फिर सगाई होने से पहले जो है रिश्ता टूट गया। ये सारा जो है इस टाइप का सिनेरियो और सिचुएशन उत्पन्न क्यों हुआ। ठीक है, तो आपने जो सवाल मुझे भेजे हैं, मैं वो एक बार रीड करके बता देता हूँ। मैंने कम ही लिखा है। ठीक है, तो वो शादी से रिलेटेड ही मैंने अभी लिखा है। और लग्न करेक्शन हम देख रहे हैं, तो ये शादी का मैच मेकिंग कैसे करेंगे, ये दोनों जो वीडियोस हैं, लग्न करेक्शन और मैरिज मैच मेकिंग, इसमें ना आपको लग्न करेक्शन का वो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले जो है सवाल आपके मैं पढ़ लेता हूँ। रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ये क्वेरी, और हम डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर हाई प्रोफाइल, या फिर बिजनेसमैन वर या वधू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और लव रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का कारण, ठीक है, डिवोर्स होने का कारण, ठीक है, रिश्ता होकर टूट जाना, अभी हमने चर्चा की थी। वर या वधू कैसे चुने, ये आपका सवाल रहा है, यही जो है हम देखेंगे इस वीडियो में। 5 5 साल 10 साल से वर या वधू ढूंढ रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, सातवें भाव में सूर्य है, तो डॉक्टर वर का योग है क्या।
ठीक है, चलिए ये सब आपकी क्वेरी है। तो इस क्वेरी का आंसर देते हुए मैं आपको जो है वो जो हमने लग्न का जो सीरीज़ देखा था उसी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें जो है ना ये चार्ट मेंशन किया था। तो ये डिफ़ॉल्ट चार्ट है, ये आप देख लीजिए। तो ये इसमें जो है मेष लग्न हमने मेंशन किया था। तो अभी मान लीजिए ये मेष लग्न हमने जो है ये मेष लग्न नहीं मीन लग्न है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, ये मीन लग्न है, ये कैसे इसकी एक्यूरेसी हम पता कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये मीन लग्न है तो इनका सातवां भाव क्या आएगा, कन्या। ठीक है, कन्या इनका सातवां भाव आएगा। अब कन्या इनका सातवां भाव आएगा तो जो कन्या इनके लग्न से कन्या भाव है, कन्या भाव किसका मूल त्रिकोण हाउस है, राहु का और बुध का। ठीक है, तो इनको जो अलायंस आएंगे, इनके लिए जो वर या वधु आएंगे वो या तो बुध जो है शनि का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री के आएंगे। क्यों, हमने अभी तो राहु और बुध की बात की थी, मगर ये शनि कहाँ से आ गए। ठीक है, बुध जो है धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें शनि का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। और राहु जो है भरणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें चंद्रमा का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। यानी कि इस कन्या वाला जो भाव है वहाँ पे हमेशा 24/7 365 डेज चंद्रमा का और शनि का इनका डीएनए कर्मा रजिस्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट उस हाउस में रहेगा। उसमें कोई प्लैनेट हो या ना हो वो बात की बात है, उसका कनेक्शन अलग है, हम उसकी कनेक्टिविटी आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल इतना आप फॉलो कर लीजिए। इस हाउस में चंद्रमा और शनि इन दोनों का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। ठीक है, अब एक मीन लग्न वाले हैं, इनके लिए अलायंस कैसे आएंगे, चंद्रमा का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री होगा उनकी फैमिली में, और राहु का शनि का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री होगा। ये 2 डीएनए कर्मा रजिस्ट्री ज़रूर होगा जो इनके लिए अलायंस आ रहे हैं। किन के लिए, मीन लग्न वालों के लिए। हम कन्या लग्न वालों की बात नहीं कर रहे। कन्या मीन लग्न वालों के लिए सातवां भाव है। ठीक है, तो हम मीन लग्न वालों के लिए अभी जो है कैलकुलेशन देख रहे हैं। ये 2 अलायंस आ रहे हैं, इन 2 कर्मा रजिस्ट्री से अलायंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मीन लग्न, इनका जो मीन लग्न है वो ठीक है। अगर इनके लिए चंद्रमा और शनि के डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से अलायंस नहीं आ रहे हैं तो ये मीन लग्न नहीं है। तो ऐसे आप जो है आपको एक्यूरेसी ऐसे निकालना पड़ेगा हर एक भाव को रख कर। ठीक है, फिलहाल अभी हम एक एक चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। तो ये शादी वाला भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपकी क्वेरी का आंसर भी हो जाएगा, और ये जो लग्न करेक्शन से रिलेटेड है वो उसका जो पैटर्न है, उसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब हमने चंद्रमा और शनि का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री बता दिया। ठीक है, तो इनके लग्न का जो मीन लग्न वाले हैं, इनके लग्न से 180th डिग्री में जो स्टार आएगा, उस स्टार का जो डीएनए कर्मा रजिस्ट्री होगा उसी से इन्हें अलायंस जो है उस साइड से ही अलायंस आएगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं जो नक्षत्र है। अभी राहु भरणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, तो भरणी नक्षत्र के जो भरणी को चंद्रमा का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। भरणी के अलावा और कौन चंद्रमा के डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से कनेक्टेड है, और कौन से स्टार हैं, भरणी, मगा और जो है ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा। ठीक है, और यही जो है आप बुध, क्योंकि बुध का भी कन्या जो है
मूल त्रिकोण हाउस है, मगर बुध को जो है शनि का डीएनए कर्म रजिस्ट्री है। तो शनि के कौन से स्टार हैं? पुनर्वसु, धनिष्ठा, स्वाति। ये 3 स्टार जो हैं मीन लग्न से आप देखेंगे तो यहाँ पर कन्या, इनके लिए 7वां भाव आएगा, और इस 7वें भाव में ये 2 कनेक्टिविटी होने चाहिए, और ये 7 नक्षत्र, ये 7 नक्षत्र जो है एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो इनके लिए अलायंस आएंगे मीन लग्न वालों के लिए। ठीक है, एक पैटर्न क्या है? चंद्रमा वाला, मघा, भरणी, ज्येष्ठा वाला, और एक जो है स्वाति, पुनर्वसु, धनिष्ठा। ठीक है, ये 2 पैटर्न में इनके लिए अलायंस आएंगे। अब हमने ये बात कर ली, ठीक है, और अब हमें पता चल गया कि ये मीन लग्न वाले ही हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्या सवाल आएगा? सर अगर ये 7 नक्षत्र आ रहे हैं, ठीक है, इन 7 नक्षत्र के अंदर जो है अलायंस आ रहा है, तो क्या हम शादी करा दें? नहीं, आंसर इसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीन लग्न वाले हैं उनका क्या नक्षत्र है, वो किस डिग्री पे है। ठीक है, तो आप जब हॉरोस्कोप जनरेट करते हैं वो डिग्री के साथ आ जाता है इन्फॉर्मेशन। तो उनका जो डिग्री जिस नक्षत्र पे पड़ेगा, उस नक्षत्र की डिग्री को लेकर वहाँ से 180th डिग्री यानी कि 180वां डिग्री, उस पे जो स्टार पड़ेगा, उस स्टार का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री हमें चेक करना पड़ेगा। उस स्टार से कौन से स्टार और कनेक्टेड हैं, किस प्लैनेट का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री उस स्टार को है। वो क्या होगा, वो अभी हमने जो बात किया, ये जो 7 नक्षत्र, इनमें से कौन सा जो है इनके लिए शादी के लिए मैच होगा। ठीक है, वो सारा कैलकुलेशन हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना फॉलो कर लीजिए, 180 डिग्री, ठीक 180 डिग्री मीन लग्न वालों का जो नक्षत्र होगा वो किसी डिग्री पे होगा। ठीक है, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री, 12 डिग्री, 27 डिग्री, ऐसे करके कुछ होगा। वहाँ से हम काउंट करते हुए आएंगे तो 180th डिग्री, 180वां डिग्री पे कन्या भाव में एक स्टार जो है पड़ेगा एकदम 180। ठीक है, वो जो स्टार होगा वो होगा इनका मैच। तो अब हम जो है अगली जो वीडियो है अपनी, हम यही चीज़ देखेंगे, इसको और क्लियरली देखेंगे। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अभी हम जो है पैटर्न और फॉर्मूला ये सब जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही।